और जहां पर अधिक मतदान हुआ है, सक्रियता दिखाई है मतदाताओं में। इसका मतलब है कि लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है सरकार के खिलाफ। नमस्कार, मैं एसवी सागर TPN 20 न्यूज़ से। दोस्तों, पहले चरण का मतदान के बाद दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को 88 लोकसभा 13 राज्यों में मतदान हुआ और उस मतदान में जो परसेंटेज आई है वो चौंकाने वाली, जिसमें भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगा है। पहले चरण के बाद दूसरे चरण में कम मतदान होने का कारण और अधिक मतदान होने का कारण बाद में बात करेंगे। पहले 28 सीटों पर 13 राज्यों में जो मतदान हुए हैं उसमें 2019 के चुनाव के मुकाबले, लोकसभा चुनाव के मुकाबले लगातार गिरावट है। तो वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि गर्मी के कारण चुनाव वोट डालने वाले मतदाता कम आ रहे हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि कई राज्यों में सत्ता विरोधी लहर है और जो कम मतदान का कारण है, कहीं ना कहीं भाजपा के जो सांसद थे या फिर नए लोगों को खड़ा किया है उनको लेकर गुस्सा है और नाराजगी है। और इसी कारण जो मतदाता है वो रुचि नहीं दिखा रहा है, नोटा को इस्तेमाल कर रहा है, अपनी गुस्सा को EVM में सिर्फ नोटा या ना डालकर जाहिर कर रहा है कि जो वादे किए थे सरकार ने, जो वादे कर दिए सरकार, वो अपने वादे पर खरी नहीं उतरती है। और इसी कारण जो मतदाता है वो रुष्ट है और नाराज है। और वहीं एंटी कैम्पेंसी सत्ता विरोधी लहर बन रही है। तो जहां पर अधिक मतदान हुआ है वहां पर साफ देखने को मिल रहा है कि जो सरकार के खिलाफ, जैसे मणिपुर है और जम्मू कश्मीर है, यहां अधिक मतदान हुआ है। तो यहां अधिक मतदान का कारण है कि सत्ता के विरोध में जो विपक्ष के वोटर हैं उन्होंने अपने गुस्सा को, अपनी सक्रियता को और अपने नेता के चुनाव के लिए, देश की नई सरकार के लिए, संविधान को बचाने के लिए और 22 लाख नौकरियों के लिए, कर्ज माफी के लिए और महिलाओं को 1 लाख रुपए और युवाओं को नौकरी देने के लिए मतदान किया है। इसमें कितना दम है तो आगे बात। देश की 80 लोकसभा व उत्तर प्रदेश के 8 सीटों पर 26 अप्रैल को जो मतदान हुआ उसमें 13 राज्यों की 88 सीट पर 60.96% मतदान हुआ और पूर्वांचल राज्यों में 75% मतदान, सबसे अधिक मतदान हुआ पूर्वांचल के राज्यों में। और वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर में 112 गांव में बूथ पर पहली बार वोट पड़े। पूर्वांचल राज्य में सबसे अधिक मतदान, जबकि महाराष्ट्र यूपी में सबसे कम मतदान। महाराष्ट्र यूपी में मतदान का मतलब है यहां पर भाजपा का गढ़ है। यूपी में जो 8 सीटों पर तो यूपी में मतदान हुआ है उसकी आगे बात करेंगे, जिसमें 8 सीट अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा। यहां पर चुनाव आयोग के मुताबिक जो बताया जाता है कि 60.96% मतदान हुआ है और यहां कम मतदान हुआ यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर। तो यहां पर भाजपा की नाराजगी साफ देखने को मिल रही है। यूपी में जो मुद्दा है, भाजपा ने जिस हिंदुत्व के मुद्दे को गाड़ा था, भाजपा ने जिस राम मंदिर के मुद्दे को, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को अपने वोट अभियान से, अपने चुनाव अभियान से जोड़ा था दोस्तों, उसका कहीं भी असर देखने को नहीं मिला। उधर राहुल गांधी का जो
चुनावी घोषणा पत्र, उसमें 30 लाख नौकरियां और युवाओं को नौकरियां और कर्ज माफी जैसे महत्वाकांक्षी प्लान हैं। उसमें महिलाओं और जो महिलाएं उनको 50% आरक्षण देने की बात की है नौकरी में। तो ये जो घोषणा पत्र है कहीं ना कहीं दमखम के साथ मतदाताओं के दिमाग में गूंज रहा है और मुझे लगता है कि इस आधार पर मतदाताओं ने मतदान किया है। पूर्वांचल राज्य में मैंने बताया सबसे अधिक मतदान, और महाराष्ट्र यूपी में, महाराष्ट्र की बात करें वहां पर शिवसेना एनसीपी एक बार फिर ताकतवर पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है दोस्तों, और भाजपा को वहां पर लग रहा है कि संकट का सामना करना पड़ेगा। और भाजपा अंदर खाने परेशान है कि जिस तरह भाजपा कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस के नेताओं को लेकर और कांग्रेस को घोषणा पत्र को लेकर लगातार हमलावर हैं, तो साफ लग रहा है कि भाजपा के नेताओं के अंदर कहीं ना कहीं खिसियाट है और कहीं ना कहीं वही खिसियाट को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी ने अपनी जनसभा में लगातार रैलियों में संबोधन के द्वारा कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो एक मुस्लिम लीग है और संपत्ति जो होगी कांग्रेस की अगर सरकार आई वो सभी संपत्ति को छीन लेगी और मंगलसूत्र सोने को छीन लेगी, ऐसा आरोप है। लेकिन जो घोषणा पत्र उसमें कहीं भी इन बातों का जिक्र नहीं किया गया है। और जो 26 अप्रैल को दूसरे चरण में जो दोस्तों मतदान हुआ, तो जिन राज्यों में हुआ उन राज्यों में कितना कितना परसेंट रहा। आसाम की बात करें वहाँ 70.78 वहाँ पर भाजपा के जो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, तो उनके विरोध में वहाँ के लोगों ने मतदान किया है और उन्होंने सत्ता विरोधी लहर का आगाज कराया। देखते हैं उस लहर का क्या असर पड़ा। बिहार में 54.17, छत्तीसगढ़ में 72.41, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। तो आपको इस बात से लग रहा है कि वहाँ पर मतदाताओं ने सक्रियता दिखाई है सरकार के खिलाफ, सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। तो इस बात से साफ संकेत लग रहा है। आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर में 67.22, 67.22% मतदान, कर्नाटक में 64.57 और केरला में 65.04% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार में 55.32, और आगे चलते हैं जो महाराष्ट्र वहां पर 53.71 और मणिपुर में 77.18, जहां पर जो मतई समुदाय की महिला थी, आदिवासी थी, उन महिलाओं के साथ गलत काम किया गया, उन्हें नंगा घुमाया गया। तो उस गुस्सा को वहां के लोगों ने आगाज किया है, ईवीएम में वोट डालकर अपनी ताकत, अपनी सक्रियता का एहसास दिलाया है और वहां पर बीजेपी के गठबंधन की सरकार। आगे चलते हैं। राजस्थान में 60.06% और त्रिपुरा में 77.97, यहाँ बहुत सक्रिय, बहुत अधिक मतदान हुआ है। और यूपी में हुआ है 54.85, कम। बंगाल में 71.84, यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतदान हुआ है। मतदाताओं ने सक्रियता दिखाई है। तो लोकसभा के प्रथम चरण में कम मतदान के बाद और दूसरे 26 अप्रैल को जो दूसरे चरण मतदान में भारी गिरावट आई है। इससे जो गिरावट आई है ये सत्ता विरोधी लहर है और 13 राज्यों के 88 सीटों पर 2019 की बात करें दोस्तों, यहाँ पर देश भर में 70% मतदान हुआ था। और लेकिन 2024 में ये घटकर जो भारी गिरावट आई है और ये 60% दर्ज हुआ है, यानी 10% की गिरावट आई है। अब जो 50% जो मतदान हुआ है यूपी में कहाँ, यूपी के मथुरा, गाजियाबाद और एमपी के रीवा और बिहार के भागलपुर, कर्नाटक के में सबसे कम मतदान हुआ है दोस्तों। और आसाम के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में 8% से 14% की गिरावट, और जबकि बिहार के निर्वाचन क्षेत्रों में 8.23% से 12% की गिरावट। सत्ताधारी की नींद हराम है। तो अब देखते हैं इसका क्या असर पड़ता है। मैंने बताया कि कम मतदान होने का संकेत है, गुस्सा है, उदासीनता है, सरकार के खिलाफ है कि भाई जो सरकार ने वादा किया था, जो सरकार ने हामी भरी थी, जो कमिटमेंट किया था, जो घोषणा पत्र दिया, उस घोषणा पत्र पर सरकार खरी नहीं उतरी और मतदाताओं ने उदासीनता का कारण दिखाया, गुस्सा का कारण दिखाया, इसलिए मतदान नहीं किया। और जहां पर अधिक मतदान हुआ है, सक्रियता दिखाई है मतदाताओं ने, इसका मतलब है कि लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, सरकार के खिलाफ
मतदान किया है। तो अब देखते हैं कि जो मोदी के विरोध में है या राहुल के पक्ष में है, या राहुल के विरोध में है या मोदी के पक्ष में है। लेकिन भाजपा के लिए संकट इन दोनों चरणों से साफ दिख रहे हैं कि इस बार मोदी के लिए मुसीबत बन सकता है। कम मतदान, और जहां मतदान ज़्यादा हुआ है वहां पर जो सरकारें हैं उनके विरोध में मतदान हुआ है। और लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर हिंदुत्व का मुद्दा से उठकर देश के लोगों ने नौकरी के लिए, विकास के लिए और कर्ज माफी के लिए, जिस कर्ज माफी की कांग्रेस ने घोषणा की है, उस से जो कर्ज माफी ना हो जाने के दौरान 10 साल में जो किसानों की आत्महत्या हुई हैं उसके विरुद्ध में मतदान किया है। तो क्या कांग्रेस की सरकार आएगी? क्या कांग्रेस 30 करोड़ युवाओं को नौकरी दे पाएंगे? क्या जो युवा हैं, जो किसान हैं, उन किसानों का कर्ज माफ करवाएंगे? तो इस मतदान से साफ हो रहा है सक्रियता और गुस्सा। यूपी की 8 सीटों पर बात करें तो 54.90% टोटल मतदान हुआ, जबकि 2019 में ये मतदान 62.20% हुआ था, और मतलब 7.3% की गिरावट। चुनाव आयोग ने अलीगढ़ में 55.79% और बागपत में 55.57, गौतम बुद्ध नगर में 53.06 और गाजियाबाद में 49.65, मथुरा में 49.21, 49.29, मेरठ में 58.70, बुलंदशहर में 55.89, अमरोहा में 64.0। अमरोहा में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ। इन जो 8 सीटों पे दूसरे चरण में मतदान हुआ है, इसमें अमरोहा पे सबसे मतदान हुआ है। तो यहाँ पर और जो 8 सीटों पे मतदान हुआ है उससे साफ लग रहा है कि इस बार इन 8 सीटों की जो जनता है वो बदलाव चाहती है, वो चेंज चाहती है। तो कितना चेंज में दम है, 4 जून का इंतजार करना है। तो आपको कम मतदान होने से क्या लगता है, ज़्यादा मतदान के होने से क्या लगता है, आपके 8 सीटों पर कौन जीत रहा है, कमेंट करें, मेरे साथ बने रहें। और तीसरे चरण का मतदान जैसे होगा उसकी समीक्षा TVN 20 न्यूज़ पर मिलेगी। तो मेरे साथ बने रहिए, बेहतरीन न्यूज़ को, अपने अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।